हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का विलेजपुर में एक और नए वीडियो के साथ। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो शुरू करते हैं कि जो जीरो आते हैं किसी भी संख्या को गुणा करने पर, जैसे 25 गुणे 5 गुणे 2 का गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, गुणे 2 और बढ़ा दो या 4 और बढ़ा दो तो कितने जीरो आएंगे। तो इन सब का जैसे इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो कितने जीरो आएंगे। तो इसी प्रकार क्या है, एक जो पहला हमारा सवाल है वो क्या है कि 1 से 125 तक की संख्याओं का गुणा करने पर, 1 से 125 तक की, अब 125 तक गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ये क्या है सेकंडों में काम होगा। कैसे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 का गुणा, 2 का गुणा, गुणे 3 का, गुणे 4, गुणे 5, गुणे 6, गुणे 7, गुणे 8, इस तरीके से करते जाएं। कहाँ तक करेंगे, 125 तक। तो इसमें हमारा समय इतना ज़्यादा वेस्ट होगा कि पता चले कि यही निकालने में लग गया एक ही क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि हमें तो समय की बचत करनी। तो देखो 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 4 कितनी बार आया, 1 बार आया। लेकिन इसका अगर 2 के फैक्टर में गुणाखंड करेंगे तो कितना, 2 और 2 तो कितने, 1 2 3। 5 कितनी बार आया, सिर्फ 1 बार, एक ही बार आया 5। और यहाँ इसी प्रकार 2 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 गुणे 2 होगा, और 1 3 यहाँ पर आ गया 2, कितना, 1 2 और 2। ठीक है, कितने, 3। तो इसी प्रकार अगर हम करते जाएंगे गुणा, तो एक बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा हमें किसकी संख्या मिलेगी, 2 की मिलेगी, है ना, क्योंकि 2 तो सबसे ज़्यादा बार आएंगे, है ना। तो 2 जो सबसे ज़्यादा बार आएंगे तो हमें कम वाले देखना है। कम क्या आएंगे, 5 आएंगे। 125 तक सबसे कम क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 और 2 का गुणा ही करने पर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। और तो किसी का भी गुणा कर लो, जैसे 2 और 3 का कर लो तो भी 0 नहीं आएगा, 2 और किसका 4 का कर लो तो भी 0 नहीं आएगा, 2 और 6 का कर लो तो नहीं आएगा, 7 का कर लो तो नहीं आएगा। सिर्फ हमें 2 और 5 का ही गुणनखंड देखना है कि कितनी बार 2 और 5 कितनी बार आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 125, तो सबसे कम जो आएगा 125 तक गुणा करने में वो संख्या कौन सी आएगी, सिर्फ 2 आएगी। ठीक है, जब 2 आएगी संख्या, नहीं सॉरी, सबसे कम जो आएगी 5 आएगी, और सबसे अधिक बार कौन आएगी, 2 आएगी। तो सबसे हमें कम वाली देखना है। तो जब कम वाली देखना है हमें 125 तक। ठीक है, इसी प्रकार 125 तक चलेगा तो हम सीधा 125 को उठाएंगे, है ना, 125 को उठाएंगे, और 125 में क्या करेंगे, 125 में 5 से भाग देंगे। 125 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर 25 आया, 25 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, 25 बचा। ठीक है, तो इसी 25 को फिर उठाएंगे, इस 25 को फिर उठाएंगे। ठीक है, इस 25 को फिर उठाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे, कितना हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, है ना, 5 हुआ। फिर इस 5 को फिर उठाएंगे और फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 कितना, 30 और 1 31। तो हमारी जो जीरो की संख्या आएगी, 1 से 125 तक गुणा करने पर जो संख्या की जीरो की संख्या आएगी, तो हमारी जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, जीरो की संख्या होगी हमारी 31। ठीक है, 31 शून्य। तो 1 से 125 तक जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 100 कितनी आएगी, 31 आएगी। ठीक है, 1 से 125 तक की जो संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में, तो जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 31 आएगी। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्या है, गैप है। इसमें जैसे गैप है, जैसे 2 है, फिर 3 नहीं है, फिर सीधा 4 है, फिर यहाँ पर 5 नहीं, सीधा क्या 6 है, 6 है। तो फिर यहाँ पर 8 होगा सीधा, फिर यहाँ पर 10 होगा। देखना इसी प्रकार कहाँ तक है, 200 अपने 500 तक है। ठीक है, 500 तक है। तो देखना 2 तो बहुत बार आएगा, देखना 1 बार यहाँ आएगा, 2 बार यहाँ आएगा, 1 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो 2 तो बहुत बार आएगा। जो 5 आएगा वो हमारा कहाँ आएगा, जैसे 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो हम इस संख्या को क्या कर सकते हैं, इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे जो ये संख्या है तो हम 2 इंटू क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1 कर सकते हैं, गुणे, फिर कितना
2 गुणे कितना 2 कर सकते हैं, फिर कितना 2 गुणे 3 कर सकते हैं, और फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी प्रकार लास्ट में क्या होगा कि 2 गुणे 225 कर सकते हैं, 2 गुणे 250 कर सकते हैं। लास्ट में क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, और इसी प्रकार 2 गुणे 2 2, जब यहाँ पर कितना आएगा 6, फिर 8 आएगा तो कितना आएगा 2 गुणे 2 इतना आएगा, तभी तो 8 बनेगा। फिर उसी प्रकार 10 आएगा तो 2 गुणे 5, इसी प्रकार जब करते जाएंगे 250 तक, तभी 500 250 का दुगना कितना होता है 500। तो हमने 500 को इस तरह के लिख दिया। जब इस तरीके से करेंगे तो देखना यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ये कितनी बार आएगा 2, कितनी बार आएगा 2, जब 2 कितनी बार आएगा 2 आएगा, कितनी बार 250 बार आएगा। तो हम 2 की पावर कितना 250 बार ले सकते हैं, 2 की पावर 250। तो यहाँ क्या 1 बचेगा, और यहाँ 2, यहाँ कितना 3, इस प्रकार बन जाएगा। और इस प्रकार कहाँ तक बनेगा 250 तक बन जाएगा। जब 250 तक बन जाएगा, 250 तक बन जाएगा तो हमें इसकी ये पावर कितनी 250 है, और हमें कितना जो कम पावर कम जो संख्या दी तो कम कौन सी निकलेगी 5 निकलेगी, क्योंकि 200 सबसे ज़्यादा बार आएगी। तो हम 250 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 25, 50 बार जाएगा, है ना। फिर 50 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 50 में भाग देंगे 5 से कितनी बार में 10 बार में जाएगा। फिर 10 लिखेंगे, 10 बटे कितना 5, तो फिर 2 बचेगा। तो इसी प्रकार कितना आएगा यहाँ पर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 62। तो जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी 62 होगी। जो जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 62 होगी। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, कोई दीवाना कहता है, तो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल है अगला, तो अगले सवाल में ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस सवाल को लिखते हैं, ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये लिखते हैं, ठीक है। ये लिख गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आगे क्या कर सकते हैं 2 गुणे कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे तो 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, है ना। 10 गुणे 10, तो ये जो 10 लिखा गया कितनी बार लिखा गया 10, 1 से 100 तक लिखा ना, तो कितनी बार लिखा अपना 10 ही बार तो लिखा, तो 10 की पावर 10 बाहर लिख लेंगे, है ना। जैसे हमने अभी किया है 10 की पावर 10। अब जो यहाँ बचा हुआ है, अब देखना इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो 2 की पावर कितना 10, एक तो 5 की पावर 10, तभी तो 10 हुआ, इन दोनों को गुणा होगा, इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या 1 बचा गुणे 2, और इसी प्रकार कहाँ तक 10 तक है, 10 तक है। अब देखना यहाँ तो पावर दोनों की बराबर है। अब इसमें तो इसमें जो संख्या आएगी, यहाँ तो संख्या दोनों की बराबर है, क्योंकि 2 का भी गुणा कितनी बार 10 बार है, 5 का भी गुणा 10 बार है। तो यहाँ जो संख्या आएगी इसमें तो सिर्फ 5 की कम आएगी, है ना, और 2 की तो 2 की तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 10 बटा कितना 5, तो कितना 2 बार में जाएगा। तो देखना 10 तो ये है, ठीक है, 10 ये है और 2 ये है, तो 10 + 2 तो कितने 12 जीरो आएंगे, ठीक है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी 12। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए लोग हैं, और जो पहले से फ्रेंड हैं सब्सक्राइबर हैं तो वो क्या करें कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।